हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्वेता है। मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाती हूँ और मिनी व्लॉग्स भी। तो मैं आई हूँ खाटू श्याम, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और जय खाटू श्याम जी ज़रूर लिखना। तो देखो, मैंने यहाँ पे पहना है ट्रेडिशनल वाइट कलर का फ्रॉक सूट। तो चलो हम लोग, अब मैं शुरू से दिखाती हूँ आपको जर्नी। तो इससे पहले आया था जयपुर के रेलवे स्टेशन तक हम लोग शाम तक पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद हमारी सुबह की ट्रेन थी, तो हम लोग सुबह के टाइम अपनी ट्रेन में बैठ गए थे, जो कि मैंने आपको मैंने और भी जयपुर का व्लॉग डाला, आप लोग जा सकते हैं। तो मैंने वहीं से कंटिन्यू करने का सोचा है और वहीं से दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो हम लोग आ चुके हैं, उतर चुके हैं और हम लोगों ने नहा के अच्छे से रेडी होके हम लोग दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पे जब भी आप आओ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 20 रुपीज़ का एक बाथरूम में, आप अगर आपको नहा के एकदम जाना है, मंदिर आए हो, ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे नहा के आप यहाँ पे रुक सकते हैं, बाथरूम वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। 20 रुपये का एक इंसान यूज़ कर सकता है। नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए गलियों में और फिर यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से रिंगस आए थे, तो रिंगस से हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ से पड़ा था हमें 18 किलोमीटर दूर। तो मैंने आपको जैसे बताया था, फिर 18 किलोमीटर दूर तो फिर उसके बाद हमें और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर था। हम पैदल तो चले नहीं थे क्योंकि दीदी को थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने किया था ऑटो बुक, और ऑटो हमने कर लिया था। 100 रुपीज़ पर पर्सन लगता है, या फिर 50 रुपीज़ भी, अगर जैसे भी वो पब्लिक दे के लेते हैं। पर वहाँ पे दोपहर के टाइम 50 100 ऐसे रहता है। और जब उधर से आओगे ना भाई, तुम्हें 100 150 200 मतलब उससे डबल शाम के टाइम आते टाइम पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ से जाते हुए देख रहे थे, बहुत सुंदर थे। यहाँ पे तो पब्लिक पैदल चल के जा रही थी। सच बताऊँ, आप हम लोग पैदल भी चल सकते हैं। अभी फर्स्ट टाइम आया तो रास्ता वगैरह भी नहीं देखा हुआ, और दोपहर भी हो गई थी हमें, और काफ़ी दूर था। 18 किलोमीटर पास नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए, और देखो ये गेट है खाटू श्याम जी का। और फिर हम लोग पहुंच चुके थे, और बहुत ज़्यादा हमें को मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था सच्ची में। अगर आप जाओ दर्शन करने तो बहुत प्यारा है। वहाँ पे ढोल बज रहे थे। होली के दिन पे हम टाइम पे गए थे, तो वहाँ पे होली भी खेली जा रही थी, ढोल बज रहे थे, डांस कर लो। और अगर आप जाओ तो वहाँ पे देखो, आप परफ्यूम इत्र लेके जाना, रोज़ लेके जाना। ये दो चीज़ तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट ज़रूर लेके जाना, क्योंकि मैंने सुना है खाटू श्याम जी को दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उनको खुश करने के लिए आपको लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सब झंडा लेके जा रहे थे। जिसकी मन्नत है वैसे भी जा सकते हैं, पर जिसका भी जो है आप आराम से जा सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग गए, और देखो यहाँ पे पहुँच गए। ये बाहर से गेट था। हम लोग 18 किलोमीटर दूर पूरा चले भी नहीं थे, हम 7 6 8 किलोमीटर पहले ही उतर गए थे, क्योंकि यहाँ पे फाल्गुन मेला चल रहा था। तो फाल्गुन मेले में ये हो रहा था कि यहाँ पे ऑटो अलाउ नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम पे इसलिए हम लोग पैदल चल के आए थे 5 से 6 किलोमीटर। और इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर हम लोग और अंदर गए, और बहुत सुंदर था। और हम लोगों को लगा पता नहीं भाई बहुत भीड़ होगी, दर्शन कैसे होंगे, बट बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैं आपको खाटू श्याम जी का पूरा अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि उस टाइम पर मैं दर्शन कर रही थी। अब आप लोग भी अगर दर्शन ऐसे ही कर लोगे तो फिर आप लोग आने का नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी बाबा बुलाएंगे तो आप लोग तभी दर्शन करना। मैं बस इतना दिखा सकती हूँ कि किस साइड पड़ेगा। पता है, हम लोग सीधे सीधे चल के जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड पे आप बिल्कुल ऐसे देखो, जो उधर साइड को एक बना हुआ ना, ऐसे साइड में कोई यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ हम बाबा श्याम हमारा ऐसे करके जो लिखा हुआ लाइन, ठीक है, तो वो चीज़ पे आप देखना। और इस साइड पे हमारे खाटू श्याम जी है। सामने आप प्लेस निकल जाओगे तो लेफ्ट साइड जरूर देख के चलना। देखो जो देख रहे हैं ना, ये खाटू श्याम जी का। इतने मेरे फ़ोन छीन लिया था गाइस, वहाँ पे अलाउ नहीं है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और डेकोरेशन वगैरह भी बहुत अच्छे से हो रखी थी। वहाँ पे होगी ही, सिंपल सी बात है, फाल्गुन मेला चल रहा है तो वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह मेले पे कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए, और फिर भाई बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और वहाँ पे देखो फूल लेके जाते हैं ना, तो वापस से फूल मिलता भी है, आप उठा भी सकते हो। और फिर उसके बाद बाकी हमने प्रसाद लेने के बाद वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, पहले ले लिया था प्रसाद। फिर प्रसाद वगैरह लेके हम लोग लेकर गए श्याम कुंड के लिए। 2 श्याम कुंड है, याद रखना। एक प्राचीन श्याम कुंड है, और दूसरा है एक बड़ा वाला जो श्याम कुंड है। तो श्याम कुंड इस वाले में तो लोग नहाते हैं, और एक प्राचीन श्याम कुंड भी है, उसमें भी ज़रूर जाना। वहाँ पे एक चीज़ आपको बांधनी पड़ती है, या आपकी जो भी मन्नत है, मैंने तो बांधी थी, क्लिप लगाई थी। तो आप कुछ भी, अपना ब्रेसलेट, अपना रोज़, अपना कुछ भी अच्छी चीज़ जिससे भी आप जुड़े हुए, देखो यहाँ पे आपको बांधना पड़ेगा। ये प्राचीन वाले में है, तो प्राचीन में भी ज़रूर जाना। किसी ने देखो बैंगल लगाया हुआ है क्या, मैं तो अंदर घुस के एकदम वहाँ पे लगाई है क्लिप।
क्लिप भी लगाई थी, तो मैं सोचा चलो क्लिप भी लगा देती हूँ। उस टाइम पे तो मेरे बाल भी ऊपर लग रखे थे, नहीं तो रबर बैंड भी लगा सकते, तो कोई भी आप मन्नत यहाँ पे आप मांग सकते हो, तो और मन्नत पूरी हो जाए तो खाटू श्याम जी ज़रूर जाना। फिर हम लोग वापस से आ गए, अब जहाँ से हमें ऑटो लिया था वहाँ पे शाम के टाइम ऑटो मिलना मुश्किल है। फिर यहाँ पे देखो एक प्रसाद में हमें कर्ल्स वगैरह चिप्स ये सब मिल रहे थे। फिर बहुत शाम हो गई थी भाई, मतलब इतना ज़्यादा हम थक गए थे ना, मतलब बहुत मज़ा आया क्योंकि हम नंगे पैर हम चल के गए थे। फिर उसके बाद शाम को ऑटो करने के बाद हम लोग स्टेशन पर आके आराम करने के बाद, ठीक है, फिर आराम करने के बाद सुबह 6:30 बजे 5:30 मतलब 6:30 बजे के ना हमारी ट्रेन थी वो गाइस, पर ट्रेन आएगी, पर वो ट्रेन ना मतलब 1-2 मिनट के लिए रुकी और फिर वो चली गई, तो फास्टेस्ट ट्रेन थी, तो भाई हम नहीं रुक पाए। फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग रिंगस से मतलब हमने मतलब वहाँ पे आ गए थे जयपुर, तो हमने ओल्ड दिल्ली के लिए ना मतलब न्यू दिल्ली से ओल्ड दिल्ली की हमने बस ली, बस से हमने प्रेफर करा। सुबह का टाइम था तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और 2 लोग ना हमारे पीछे रह गए थे, तो इसलिए मतलब आगे रह गए थे, तो उन पे सब कैश वगैरह था, इसलिए हम लोगों ने बस प्रेफर की। बस ना मतलब वहाँ पे दिल्ली में फ्री चलती है, आप लोगों को पता है, तो इसलिए बस मेंस के लगते हैं। और हम लोग देखो यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि मतलब बस कहाँ पे मिलेगी। और एक और चीज़, ठंड बहुत होती है तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप लोग फुल कपड़े लेके जाओ। हम लोग तो भाई बस कैसे ही लेके चले गए थे, मैं तो लेके भी नहीं गई थी ज़्यादातर। फिर बस से उसके बाद हम लोग ली ट्रेन हमने ली थी न्यू दिल्ली से दनकौर तक की। अपने मामा जी के यहाँ पे जाना था क्योंकि मेरी शाम के ना बुलंदशहर में मतलब वहाँ पे शादी थी मेरे मम्मी जी के मतलब मामा के घर पे, तो वहाँ पे भी फर्स्ट टाइम जाई थी। वैसे बुलंदशहर में जा चुकी हूँ एक बार, पर इतने अच्छे से नहीं गई, पर वहाँ पे गई थी। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए और बस सब ना बहुत ज़्यादा नींद हो रहे थे, देखो ये लोग तो आराम से सो रहे हैं। और बस मतलब मेरे को तभी अच्छा लगा भाई जब दिल्ली से हम लोग दनकौर जाने वाले थे, मैंने इनसे शर्त लगाई थी कि जो लॉलीपॉप मैं खा रही हूँ ये पूरा वहाँ तक रहेगी। और बस हम लोग पहले खुल के बैठे हुए थे, लोकल ट्रेन थी सच बताऊँ, क्योंकि दिल्ली से दनकौर ज़्यादा टाइम नहीं है सफ़र, 1 घंटे का रास्ता है, तो मैं तो लोकल ही ट्रेन प्रेफर करा। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद देखो ये मामा जी के यहाँ पे रहते छुटकू से प्यारे से पपीज़। हेलो बोलो सब लोग इनको, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और व्लॉग कैसा लगा मुझे बताओ, व्लॉग